हेलो फ्रेंड्स। आज हम टर्म इंश्योरेंस के बारे में बात करेंगे। आप इमेजिन करो कि एक फैमिली है जिसमें एक कमाने वाला आदमी है और उसके ऊपर 3 से 4 डिपेंडेंट हैं। उसके बीवी हैं, बच्चे हैं, माँ है, बाप है और बहुत सारा लाइबिलिटी है। अब वो आदमी सुबह में ऑफिस जाता है, शाम को वापस आता है। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है कि वो सुबह में ऑफिस तो जाता है लेकिन शाम में वापस नहीं आ पाता है और फिर वो कभी नहीं आता है। तो ये तो बस एक फैमिली की बात कर रहा हूँ मैं। आपने कभी सोचा है कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो जाए तो आपका क्या होगा, आपके फैमिली का क्या होगा? क्योंकि अभी आप देखोगे तो ऐसा कोई आदमी नहीं है जो हाउसिंग लोन ना लेके रखा हो, ईएमआई ना भरता हो, उसके डॉटर की शादी नहीं करनी हो, कार लोन नहीं हो, बच्चे का स्कूल फीस नहीं भरना होता हो। ये बेसिक नीड है। और अगर आप अच्छे कमा खा रहे हैं तो आपके ऊपर एक हाउसिंग लोन होता ही होता है, मोस्ट केस में होता ही होता है। कार लोन आपका रहता ही रहता है, बच्चे की पढ़ाई की फ़ीस आपको देनी ही होती है। अगर आपकी बेटी है तो उसके शादी का भी आप सोच के पहले से चलते हो। ऐसा सब लोग पहले से प्लान करके चलते हैं। तो कभी आपने सोचा है कि अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो जाता है तो क्या आप इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल कर पाओगे? क्या आपके बच्चे, आपके जाने के बाद आपके बच्चे की पढ़ाई की फ़ीस ऐसे ही आप भर पाओगे जैसे अभी भर रहे हो आप? आपके एब्सेंस में वो भरा पाएगा? क्या आपके जाने के बाद आपके घर का जो ईएमआई है वो भरा पाएगा? या आपके जाने के बाद आपका घर बैंक उठा करके ले जाएगा? अगर आपने ऐसा नहीं सोचा है तो आप एक बार सोच करके देखिए कि अगर ऐसा आपके साथ होता है तो आपने उसके लिए क्या प्लान करके रखा है। जब आप एक कार खरीदते हो, एक छोटा सा कार खरीदते हो, तो आप कार इंश्योरेंस करवा लेते हो। जिस दिन आप कार खरीदते हो उसी दिन, कार शोरूम से बाहर निकलने से पहले, इवन आप एक छोटा सा बाइक भी खरीदते हो तो बाइक शोरूम से निकलने से पहले आप उसका इंश्योरेंस करवा लेते हो। क्योंकि आपको लगता है कि जब अगर इंश्योरेंस नहीं रहा और कुछ हो गया तो उसका फिर क्लेम नहीं मिलेगा, हमको खुद से जेब से पैसा भरना पड़ेगा। तो जब आप 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए या 10 लाख रुपए का सामान खरीद रहे हो, इवन आप 10-20 हज़ार का मोबाइल खरीदते हो तो उसका भी इंश्योरेंस करवा लेते हो। और जब आपकी बात आती है कि आपने अपने लिए क्या इंश्योरेंस लिया है, अपने प्रोटेक्शन के लिए क्या लिया है, तो आपका जवाब होता है मुझे कुछ नहीं होगा। मोस्ट ऑफ द केसेज में 99% जो लोग होते हैं उनका यही जवाब होता है कि मुझे कुछ नहीं होगा। मैं ब्रांच मैनेजर हूँ, आपको पता है कि मैं एक गवर्नमेंट बैंक में ब्रांच मैनेजर हूँ। तो अभी तो बैंक में भी पॉलिसीज़ वगैरह सेल करना होता है, तो मैं जब भी लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ उनको समझाता हूँ कि आपको एक टर्म प्लान होना चाहिए, एक हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। तो उनका जवाब होता है सर अभी पैसा नहीं है, ये कुछ लोगों का जवाब होता है। और ज़्यादातर लोगों का जो जवाब होता है वो ये होता है कि सर मुझे कुछ नहीं होगा। अब उन लोग को ऐसा लगता है कि वो यमराज से रजिस्ट्री करवा के आए हैं कि उनको 90 साल तक कुछ नहीं होने वाला है। तो जब आप बोलते हो कि आपको कुछ नहीं होने वाला है तो आप सिंपली अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको टाल रहे हो। इनडायरेक्टली आप ऐसा इसको समझो कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को टाल रहे हो। जब तक आप हो तब तक के लिए तो आपने सोच के रखा है, लेकिन आपके जाने के बाद आपके फैमिली के प्रति आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप ये कह के टाल रहे हो कि मुझे कुछ नहीं होगा। अगर कुछ हुआ तो जो पीछे छूटेगा वो जाने, मुझे क्या, मैं तो चला। आप ऐसा इनडायरेक्टली आप यही कहना चाह रहे हो अगर आपका माइंडसेट ये है कि मुझे कुछ नहीं होगा। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने एक कार लोन किया था। 1.5 महीना पहले मैंने ब्रेजा का एक कार लोन किया था। और संयोग से जिसका मैंने कार लोन किया था वो नया नया ड्राइविंग ही सीखे थे एक्चुअली, और एक एक्सीडेंट में उनका डेथ हो गया। अब एक्सीडेंट में उनका डेथ हो गया तो जो होना था वो तो हो गया। और मैंने क्या है, कार लोन जब उनको सेल कर रहा था तो मैं थोड़ा इंसिस्ट करके, चूँकि मुझे तो पॉलिसी बेचना भी होता है, तो मैं उनसे इंसिस्ट करके और थोड़ा समझा बुझा करके, ज़्यादा नहीं, एक 70 लाख का एक टर्म प्लान उनको दिया था। 70 लाख का प्रीमियम वही 22-25 हज़ार के आसपास आया था। तो उस एक्सीडेंट में जो कस्टमर हैं, जो हमारे बोरोवर थे, उनका डेथ हो गया और टाटा एआईए से उनका पॉलिसी हुआ था। तो डेथ के कुछ दिन के बाद ही उनका 70 लाख का क्लेम भी मिला। बैंक को 10 लाख रुपया का जो लोन था वो 10 लाख रुपया भी मिल गया। और उनका लगभग 18 लाख रुपया हमारे ही बैंक से हाउसिंग लोन का भी बचा हुआ था।
तो हाउसिंग लोन में भी 18 लाख रुपया रिकवर हो गया और सामने वाला का घर भी बच गया, और जो पैसा बचा फिर उन्होंने जो अपना करना होगा वो उन्होंने अपना किया था। तो आप यहाँ पर इमेजिन करो कि अगर उन्होंने टर्म इंश्योरेंस नहीं लिया हुआ होता तो क्या होता। यहाँ पे जो उन्होंने हमसे व्हीकल परचेज किया था वो व्हीकल भी बैंक उठा लेती, जो घर था वो घर पे भी बहुत सारा लीगल प्रोसेस स्टार्ट हो जाता, मेंटली भी वो हैरेस होता, उनका परिवार मेंटली हैरेस भी होता, तो बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन आ जाता। मेरा मानना है कि अगर आपके पास खाने और रहने, खाने और कपड़ा पहनने, खाने और पहनने के बाद अगर थोड़ा सा भी पैसा बच रहा है, खाने पहनने के बाद अगर थोड़ा सा भी पैसा बच रहा है, तो आप कुछ लो या ना लो, एक टर्म इंश्योरेंस और एक हेल्थ इंश्योरेंस ये आपके पास मस्ट होना ही चाहिए। सिर्फ खाने और पहनने की बात कर रहा हूँ मैं, इसके अलावा आपके पास एक टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस होना ही चाहिए। इवन अगर आपके पास पैसा नहीं है ज़्यादा तो आप ऐसा भी कर सकते हो, 20 रुपये से भी आप पीएम सुरक्षा बीमा, 20 रुपये, ये यहाँ पे एक्चुअली पुराना वाला लग गया है, 20 रुपये में आप पर ईयर, 20 रुपये का पर ईयर आप सुरक्षा बीमा ले सकते हो, जिसमें कुछ भी होता है तो 2 लाख रुपए आपकी फैमिली को, नॉमिनी को मिल जाता है। तो ये तो खैर बहुत कम अमाउंट है, 20 रुपये, 436 रुपये का आता है, 2 लाख रुपए आपको मिल जाएगा। तो मेरा मानना है कि अगर कुछ भी नहीं है आपके पास तो कम से कम ये लेके रखो। मैं ब्रांच में इवन 20 रुपये का भी लोगों को समझाता हूँ, एक 436 का जीवन ज्योति बीमा आता है वो मैं समझाता हूँ। तो इवन 20 रुपये का भी लेने के लिए कस्टमर रेडी नहीं होते हैं कि 20 रुपये सर मेरा साल का कट जाएगा, वो नहीं समझते हैं। लेकिन इस चीज़ की समझ उनको तब आती है जब बहुत लेट हो चुका होता है। अगर आप थोड़ा सा भी जागरूक हो, थोड़ा सा भी आप पैसा सेव करके, अगर आप एक छोटा सा, यहाँ पे आप देखोगे मैंने चार्ट लगाया है, 8,000 रुपया से आप 1 करोड़ तक का पॉलिसी खरीद सकते हो। ठीक है, 25, अगर आपका एज 25 साल है तो 1 करोड़ का टर्म प्लान आपको सिर्फ 8,683 रुपया के आसपास में आपको 1 करोड़ का मिल जा रहा है, और ये आपको सालाना भरना होता है। तो अगर आप इसको सालाना मंथली कैलकुलेट करोगे तो 600-700 रुपये मंथली आता है। तो अगर आप 600-700 रुपये का महीना दे करके 1 करोड़ का आपको पॉलिसी मिल रहा है, कुछ भी होता है तो आपका जो नॉमिनी है उसको कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत तो कम से कम नहीं पड़ेगा। टर्म प्लान के बेनिफिट्स हैं जो कि मैंने यहाँ पे लगाए हैं। एक तो आपका टर्म प्लान जो रहता है वो टैक्स भी सेव होता है, इससे प्रोटेक्शन तो देता ही है। एक टर्म प्लान अभी ऐसा भी आता है जिसमें आपने जो भी पैसा जमा कर रहे हो, अगर आपको कुछ नहीं हुआ उस पूरा प्रीमियम टर्म पीरियड में, तो आपका जो भी प्रीमियम है आपको प्रीमियम भी वापस मिल जाता है, 99 ईयर तक आपको कवर करता है। ठीक है, और अगर सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये भी है कि सपोज आपने कोई टर्म प्लान लिया और आपको बीच में ही कुछ हो गया, कुछ बहुत बड़ा बीमारी हो गया, जैसे कैंसर हो गया, एड्स हो गया, या जो जिसका लाइलाज है, लाइलाज बीमारी हो गया, तो उस केस में क्या होगा कि आपको पैसा आपकी डेथ से पहले मिल जाएगा ताकि आप उसका इलाज करवा सको। तो ये टर्म, एक ही बेनिफिट ये नहीं है कि आपके जाने के बाद ही आपको बेनिफिट मिलता है। कुछ कुछ केसेस में ऐसा भी है कि अगर आपको कुछ ऐसा हो गया, कुछ क्रिटिकल बीमारी हो गया, तो पैसा आपको पहले भी मिल जाता है। तो ये यहाँ पे दो रास्ता आपके पास है। एक रास्ता है जिसमें एक फैमिली है, आप देख रहे हो, जिसमें अनपेड बिल्स है, एक बीवी है, बच्चा है, और एक आदमी है जो कि सर पकड़ के रो रहा है। दूसरा रास्ता में क्या है, एक खुशहाल फैमिली है। ठीक है, दोनों ही रास्ता में किस रास्ता को आप चुनना चाहोगे, आप कमेंट में करके हमें बताइए। एक रास्ता में है कि आप एक टर्म पॉलिसी लेते हो ये सोच करके कि मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर कुछ होगा तो इसके लिए मैं पॉलिसी लेके रखता हूँ। और दूसरा रास्ता आपके पास है कि आप यमराज से एग्रीमेंट करवा के आए हो कि मुझे कुछ नहीं होगा, और कल को आपको कुछ हो जाता है तो आपका जो फैमिली है वो कुछ इस तरह से आपको दिखता है। तो आपको चुनना है कि आपको कौन सा रास्ता पे जाना है। अगले वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आपका एज और आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा पॉलिसी आपके लिए बेस्ट होगा।